हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 23। इनाया और राहिल बेहद प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उनके लिए जैसे दुनिया अब कोई मैटर नहीं रखती थी। दोनों की दुनिया, वो दोनों खुद ही थे। नज़रों में बेतहाशा प्यार लिए वो एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी सर, आपका ऑर्डर, एक वेटर की आवाज़ से उन दोनों का ध्यान टूटा। अब वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और वापस से बेंच की तरफ आ गए। उनके बैठते ही वेटर ने उनके सामने एक टेबल रखा और बाकियों ने उसके ऊपर खाना लगाया, जो कि तंदूरी मोमोज, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और सैलेड था। सैलेड आहिर ने अपने लिए मंगवाया था। इनायत तो ऐसा कुछ खाने से रही। उसका ध्यान तो सैलेड की तरफ गया भी नहीं। मोमोज, बर्गर, फ्राइज देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया था। उसने अब आहिर की तरफ देखकर कहा, ये सैलेड आपके लिए, आप ये बाकी के आइटम नहीं ट्राई करेंगे? आहिर, नहीं, ये सब बस तुम्हारे लिए है, मेरे लिए सलाद काफ़ी है। इनाय की आंखें छोटी हो गई। उसने मोमोज का एक पीस उठाया और आहिर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक खा लीजिए ना, बस मेरे लिए, प्लीज़ प्लीज़। आहिर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी ज़िद की वजह से ही मुझे वो आलू टिक्की चाट, पानी पूरी, चना चाट खानी पड़ी और अब ये। इनाया का मुंह छोटा हो गया। ठीक है, मत खाइए। आहिर ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा ठीक है, लाओ खिला दूँ। ये हुई न बात। इनाया ने चाहते हुए कहा और उसे खिलाया। कैसा है? उसने पूछा तो आहिर ने खाते हुए कहा, अच्छा है। इनाया ने भी एक पीस खाया और खाते हुए कहा, कितना टेस्टी है। आई लव दिस फूड सो मच एंड आई लव यू सो मच। आहिर ने इनाया के कान को चूमते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इनाया शर्मा गई। उसने कहा, जाइए अपनी घास फूस खाइए, मुझे अपना टेस्टी फूड एंजॉय करने दीजिए। आहिर, हाँ, अभी के लिए तुम ये फूड एंजॉय कर लो, बाद में मैं तुम्हें अच्छे से एंजॉय करूँगा। यू नो ना, मुझे तुम्हें खाना कितना पसंद है। यू आर माई फेवरेट डिश। कहते हुए आहिर की आवाज़ बेहद नशीली थी। इनाया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कुछ खाया ही नहीं गया। आहिर ने उसके एक्सप्रेशन देखकर हंसते हुए कहा, चलो चलो खा लो, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं ज़रा बात करके आता हूँ। ये बोलकर वो चला गया। उसके जाते ही इनाया ने गहरी सांस ली और कहा, ये आहिर भी ना, चलो अच्छा है, चले गए। अब मुझे परेशान नहीं करेंगे और मैं चैन से खा पाऊँगी। कहते हुए वो खाने लग गई। इधर आहिर एक पेड़ के पास आके खड़ा हो गया और कॉल रिसीव किया। कॉल मानिक का था। कॉल रिसीव होते ही मानिक ने कहा, कहाँ है आहिर? मुझे तो लगता है इस प्यार वार के चक्कर में तू मेन मोटिव ही भूल गया है ना। तू आजकल बिजनेस पे ध्यान दे रहा है और ना अपने माफिया वर्ल्ड पे। यू नो व्हाट, तू इंडिया इसलिए आया था क्योंकि तुझे इंडियन माफिया वर्ल्ड में अपना सिक्का जमाना था, यहाँ का माफिया किंग बनना था। पर यहाँ आते ही तू प्यार में पड़ गया और अपना मकसद ही भूल गया। आहिर, शांत हो जा मानिक। आई नो कुछ दिनों से ध्यान नहीं दे पाया, पर एक बार वापस मुंबई आ जाऊं, सबको एक एक कर मात दे दूंगा मैं, और फिर इंडियन माफिया वर्ल्ड मेरा ही होगा, मैं ही किंग बनूंगा यहाँ का। मानिक, तुझे पता है तेरे आते ही सबके अंदर डर का माहौल था, पर अब इतने दिन हो गए तूने कोई एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से सब रिलैक्स हो गए हैं। अच्छे से पार्टियां चल रही हैं उनकी। आहिर के होठों पे डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, करने दे एंजॉय, एक बार मैं वापस आऊं फिर तो बिल में छुपेंगे ही। मानिक, हाँ चल, अब तू भी भाभी के साथ एंजॉय कर, मैं भी, तेरी शक्ल किसी को पता नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। एंड सॉरी, मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। आहिर, मेरे सामने जो बोलना है बोल सकता है, क्योंकि मेरा दोस्त है तू, पर इनाय के सामने अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना। वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। तेरी बातों से अगर उसे तकलीफ़ हुई होती तो तुझे नहीं छोड़ता। इतना कहकर उसने फ़ोन रखा और इनाय की तरफ देखा, जो आराम से अपने फ्राइज़ खा रही थी।
मोमोज और बर्गर खा लिया था उसने। आहिर उसके पास गया। इनाया ने सलाद की प्लेट उसके सामने रखते हुए कहा, लीजिए खाइए, उसके बाद चाय भी लेनी है आपको। आहिर बैठ गया और सलाद खाते हुए कहा, चाय आ जाएगी, मैंने कह दिया है। ये प्लेट्स ले जाने के बाद वो चाय ले आएंगे। कुछ ही देर में उनका खाना हो गया तो वेटर्स चाय के 2 कप ले आए। उन दोनों ने बातें करते हुए शाम की ठंड में गर्म चाय का मजा लिया। शाम ढलते ढलते वो दोनों कुफरी की वादियों की तरफ निकल गए। वो दोनों रास्ते में ही थे। फिर इनाया ने जल्दी से कहा, आहिर रुकिए। क्या हुआ? आहिर ने कहा, इनाया, मैंने कहा ना, जल्दी से रोकिए। आहिर तो समझा ही नहीं कि इनाया इतनी जल्दी बाजी में कार क्यों रोकने को कह रही है, पर उसने रोक दी। उसने कार रोकते ही इनाया झट से नीचे उतर गई। उसके पीछे ही आहिर भी उतर गया। इनाया ने उनकी कार के सामने आए एक छोटे से पंछी को अपने हाथों में उठाया था और प्यार से उसकी पीठ पे हाथ फेर रही थी। उसने उस पंछी से कहा, ऐसे अचानक कार के सामने क्यों आए आप? अगर कार रुकी ना होती तो आज कुछ भी हो सकता था, आइंदा से ध्यान रखना। उसने उस पंछी को चूम लिया और फिर हवा में उछाल दिया। वो पंछी आसमान में उड़ गई। उसे उड़ते हुए देखकर इनाया के होठों पे स्माइल थी। आहिर कार से टेक लगा के ये सब देख रहा था। उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगे जब ना जाने कितनी बार उसने ऐसे मासूमी की जान ली होगी। एक बार तो इनाया के कॉलेज में भी उसने एक ऐसे ही छोटे पंछी को अपने पैरों तले रौंदा था। ये सब याद करते हुए आहिर ने खुद से कहा, तुम्हारे आने से पहले किसी भी की जान लेना बहुत आसान था मेरे लिए, पर अब जब से तुम आई हो मुझे हर बार कुछ न कुछ करके रोक देती हो। कहीं मानिक सही तो नहीं कह रहा था? तुम मुझे कमज़ोर तो नहीं कर रही हो? पर जल्दी ही उसने अपना सिर झटका और खुद को समझाते हुए कहा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? वैसे भी इनाया कमज़ोरी बने न बने, पर मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ये बात भी सही है और आज के बाद मैं किसी की जान भी नहीं लूँगा। अपनी इनाया के लिए खुद को मैं इतना तो बदल ही सकता हूँ। इनाया उसके पास आई और कहा, आप समझा मैंने इतनी जल्दी में कार रोकने को क्यों कहा था? उसने आहिर का हाथ पकड़ा और सामने वादियों की तरफ देखते हुए कहा, किसी की जान लेने में 2 सेकंड का भी समय नहीं लगता आहिर, पर किसी को जिंदगी देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। उस दिल में सबके लिए प्यार चाहिए और वैसे भी हमें तब तक किसी की जान की कीमत नहीं समझती जब तक बात हमारे किसी पे अपने पे ना आए। क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे किसी अपने का जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं उनका खून हो जाए? कहीं ना, बिल्कुल वैसे ही सबका अपना अपना परिवार होता है, कोई इंतज़ार करने वाला होता है। हमें कोई हक नहीं बनता किसी का परिवार उजाड़ने का। लोग विलन हार्टलेस बनने के चक्कर में ये भूल ही जाते हैं कि जिसके साथ वो गलत कर रहे हैं उसको भी प्यार करने वाला कोई होगा। आहिर उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था और ये सब सुनते हुए उसे अपने मॉम डैड क्रूएल मर्डर की याद आ रही थी। उसकी मॉम का तो रेप करके बहुत बुरी तरह से मर्डर हुआ था। ये सब याद आते ही उसकी आंखें खून सी लाल हो गईं। उसने इनाया का हाथ झटका और गुस्से में कहा, पर जिसके साथ खुद बहुत कुछ बुरा हो चुका होता है ना, वो ऐसे ही हार्टलेस बनता है। विलन कोई अपनी मर्जी से नहीं बनता। ये दुनिया उसकी इनोसेंस छीन लेती है और फिर वो इंसान इस दुनिया को तबाह करता है और फिर यही लोग उसे विलन कहते हैं। कहते हुए आहिर के चेहरे पे व्यंग भरी स्माइल आ जाती है। इनाया को समझ नहीं आया कि आहिर को अचानक क्या हो गया। वो उसके पास आई और कहा, छोड़िए आहिर, इस बात को हर इंसान बुरा नहीं होता। आई नो सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती है, पर खैर मुझे पता है मेरे आहिर बहुत अच्छे हैं। कहते हुए उसने आहिर को पीछे से हक कर लिया। आहिर ने इनाया को खुद से दूर करते हुए कहा, और अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैंने आज तक इतने सारे गलत काम करके रखे हैं जितने तुम सोच भी नहीं सकती, तो इनाया एक पल के लिए खामोश हो गई। फिर अचानक ही
उसने हंसते हुए कहा, आप भी ना आहिर, मजाक अच्छा कर लेते हैं। खैर, अब मजाक का टाइम नहीं है, चलिए हमें कुफरी भी तो चलना है। वो कार में जाके बैठ गई। आहिर की आंखें सख्त हो गई थी। उसने कहा, अगर तुम्हें कभी मेरी सच्चाई पता चल भी गई तभी तुम्हें मुझसे दूर जाने का हक नहीं है। कहते हुए वो कार में जाके बैठ गया। शिमला की वादियों में घूमते घूमते दोनों कुफरी पहुंचे। आहिर ने वहां के रिजॉर्ट में रूम बुक किया। वहां आने के बाद उसने कार पार्क की और फिर फ्रेश होके वो दोनों गार्डन में आ गए। बहुत खूबसूरत था गार्डन। पेड़ों पे लाइटिंग लगाई हुई थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। दूर से पहाड़ी म्यूजिक की धुन कानों में सुकून दे रही थी। रात का आसमान तारों से जगमगा रहा था। वो दोनों जाके एक टेबल पर बैठे। वेटर ने एक डिश सर्व करते हुए कहा, ये लो मेम साहब और साहब जी, हमारे पहाड़ों का, खासकर हमारे हिमाचल का खास जायका, हिमाचली सिद्धू। उसने सिद्धू के ऊपर भर भर के घी डाला। इनाया बस उसे सर्व करते हुए देख रही थी। उसकी जाते ही वो खाने पे टूट पड़ी। उन दोनों ने अच्छे से अपना डिनर एंजॉय किया और फिर वापस कमरे में आ गई। वैसे तो इनाया को कुछ देर और रुकना था, पर ठंड पड़ रही थी तो आहिर वापस ले आया। कमरे में आते ही इनाया ने कहा, आज सच में बहुत मज़ा आया। आज का दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी आहिर। अभी तो और भी सरप्राइज बाकी है। कहते हुए उसने गोद में उठाया और बालकनी में आया तो इनाय की आंखें चमक उठी। बालकनी बहुत बड़ी थी। सामने से पहाड़ों का नज़ारा बहुत अच्छे से दिख रहा था। बालकनी में एक तरफ वुडन सेट के अंदर आग जल रही थी। उसके कुछ ही दूरी पे सफ़ेद बिस्तर जो गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ था। आहिर इनाय को लेके बिस्तर में बैठ गया। इनाया ने शॉल में खुद को लपेटा और आसमान की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, देखिए इतने सारे, लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। आहिर उसकी तरफ झुककर फुसफुसाया, तारों से भी ज्यादा खूबसूरत तो तुम हो। इन चांद तारों की चमक तो सुबह होते ही फीकी पड़ जाती है, पर तुम्हारी ये चमक कभी फीकी ही नहीं पड़ती। इनाया ने उसे हल्की सी नज़र से देखा और कहा, थैंक यू आहिर, आज मुझे बहुत मज़ा आया। आहिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली। ये मज़ा तो अब जिंदगी भर आएगा, आई प्रॉमिस। हम हर 6 महीने में एक बार तो भी ऐसी ट्रिप पे ज़रूर जाएंगे। इनाय ने चहकते हुए कहा, सच में? पर अगली बार हम सब फैमिली मेंबर्स मिलके आएंगे। सबके साथ सफ़र का मज़ा दुगना होता है। बहुत मस्ती करेंगे हम सब मिलके। आहिर ने उसका माथा चूमते हुए कहा, क्यों नहीं, ज़रूर अगली बार सबके साथ आएंगे। वैसे तुम्हारे घूमने फिरने के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया कि हमारा हनीमून है और मैंने सुबह से तुम्हारे साथ ज़रा से भी रोमांस नहीं किया। उसकी बात सुनकर इनाया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ठंडी हवा में उसका चेहरा लाल हो गया। आहिर ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हें पता है जान, आज की सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी? जब तुम मुस्कुरा रही थी मुझे लग रहा था पूरी दुनिया थम सी गई है, मैं बस तुम्हें ही देखता रहूं। हमेशा के लिए। आज तक मैंने इतनी ज़िंदगी कभी नहीं जी जितनी आज एक दिन में तुम्हारे साथ जी ली। आई डोंट नो मैंने लास्ट टाइम इतना एंजॉय किया कब किया था। इनाय की आंखें भीग सी गईं। उसने धीमी आवाज़ में कहा, एंजॉय तो आज से पहले मैंने भी कभी नहीं किया था आहिर। जब से आप आए हैं ना, तब से शायद ज़िंदगी जीना शुरू किया है मैंने, वरना अब तक सिर्फ दिन आ रहे थे और गुजर रहे थे, सांसें चल रही थी, पर मैं जी नहीं रही थी। खैर छोड़िए वो सारी कड़वी यादें। अभी का सच तो यही है कि मेरी ज़िंदगी आपके आने से बहुत खूबसूरत बन गई है और अब मैं चाहती हूँ कि ये खूबसूरत पल कभी ख़त्म ना हो। आपके साथ हर सेकंड ऐसे ही खुशनुमा होता रहे आहिर। अब मैं खुद तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखूँगा क्योंकि तुमसे ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ मैं। कहने के साथ ही उसने उसके माथे पर हल्की सी किस की। इनाया ने आंखें बंद कर ली और उस पल उसे लगा जैसे उस सच में किसी फिल्मी सपने में जी रही हो। कुफरी की ठंडी वादियों में तारों से भरा आसमान था। हवा में
ठंडक थी, लेकिन इनाया का दिल किसी और वजह से तेज धड़क रहा था। आहिर उसके बहुत करीब था। आहिर ने उसका हाथ थाम कर अपने सीने पर रखा और धीमी आवाज में कहा, सुन सकती हो, ये धड़कन सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है। पत्थर था ये दिल, पर सिर्फ तुम्हारे होने से धड़कता है। और अब इस दिल की चाहत ये है कि आज पूरी रात तुम्हारा दिल धड़काना है। यू नो व्हाट आई मीन, कहते हुए आहिर ने आई विंक की। इनाया की सांसें तेज हो गई। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आहिर ने उसे और कसकर खींच लिया। अब वो उसकी बाहों में थी, उसकी नज़रों में कैद थी। आहिर ने उसके चेहरे को हथेलियों में लिया, धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसाई। इनाया की पलकें झुक गई। अगले ही पल आहिर उसके और करीब झुका और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। ये पहली किस थी जो सॉफ्ट थी, जिसमें प्यार का एहसास था। इनाया की उंगलियां अनजाने में ही आहिर की शर्ट को कसकर पकड़ चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी। आहिर ने किस के बीच में उसके होठों से हटते हुए फुसफुसाया कर कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए। इनाया हाफती हुई उसकी आंखों में देखती रही। उसकी सांसें अभी भी तेज थी, लेकिन अब उसने नज़रें चुराने की कोशिश नहीं की। इनाया ने धीरे से कहा, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। कहते हुए उसने अब खुद को आगे बढ़ा के आयर के होठों को चूमना शुरू किया। आयर ने भी मजबूती से उसे अपनी बाहों में भर लिया और गहराई से उसे चूमने लगा। बहुत देर तक किस करने के बाद जब उसे महसूस हुआ कि इनाया को सांस नहीं आ रही, तो उसे दूर हो गया। उसके दूर होते ही इनाया लुढ़क के उसके कंधे पे गिर गई। वो बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि सो गई थी। आहिर ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को निहारते हुए कहा, किस करते करते ही सो गई, सच में बच्ची ही है ये। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।